ईश्वर सर्वोपरि है। ईश्वर के सर्वोपरि होने में आज का विषय है ईश्वर निराकार है। ईश्वर आकार वाला नहीं है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर आकार वाला है तो कैसे कार्य करेगा, और निराकार है तो यह ज्ञान कहाँ से मिला, आकार वाले ईश्वर का ज्ञान कहाँ से मिला, इस बात को जानने का हम सभी प्रयास करेंगे। हम सभी आत्माएं जो मनुष्य शरीर को धारण करती हैं, परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था से आत्मा अपने संचित कर्मों के आधार पर शरीरों को प्राप्त होते हैं। यह व्यवस्था परमात्मा और आत्मा के बीच और प्रकृति इसका साधन रूप है। हम सभी ये जानते हैं कि मनुष्य के पास अपना नाम मात्र का स्वाभाविक गुण होता है, कोई विशेष नैमित्तिक गुण नहीं होता। अर्थात मनुष्य के पास अपना निजी कोई ज्ञान नहीं है। इस भौतिक जगत में आत्मा मनुष्य शरीर को धारण करके सभी कुछ प्राप्त करता है, और जब आत्मा इस भौतिक शरीर को धारण जब तक नहीं करता, इससे पहले भी आत्मा बहुत कुछ प्राप्त कर चुका होता है। भौतिक शरीर से पहले इसके जो स्वाभाविक गुण हैं, जो अभौतिक शरीर जिसको हम कहते हैं, वह भी आत्मा के साथ रहता है। और भौतिक शरीर दो प्रकार का है। जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बनता है वह निराकार अवस्था में होता है, और जो स्थूल भूतों के संयोग से स्थूल शरीर बनता है, यह भौतिक शरीर जो हमारे 5 महाभूत हैं उनके संयोग से मिलकर बनता है। आत्मा इन सभी साधनों को परमात्मा की व्यवस्था से प्राप्त करता है। परमपिता परमात्मा हम जान चुके हैं न्यायकारी है, और जितना भी संपूर्ण ब्रह्मांड जगत है, इस पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला कोई एक ही है। क्योंकि जितनी भी जातियां हैं, सभी जातियों की अंदर की शरीर की संरचना इस भूमंडल पर चाहे जिस क्षेत्र, जिस देश, जिस भाषा भाषी का जानने वाला हो, उस शरीरों के अंदर की संरचना लगभग एक जैसी होती है। इससे यही सिद्ध होता है कि इन रचनाओं का जो रचनाकार है वह एक है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। जब यह सृष्टि, यदि हम सृष्टि के विषय में विचार करके देखें तो जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, जिस सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की है वेदानुकूल, इस सृष्टि में एक ही दम से, एक ही झटके में यह स्थूल सृष्टि नहीं बनती है। यह सृष्टि पहले सूक्ष्म तर परमाणु इकट्ठा होते हैं और उनसे सूक्ष्म पदार्थ बनते हैं। जैसे मूल रूप में प्रकृति होती है, सत्य, रज और तम, परमपिता परमात्मा अपने असीम सामर्थ्य से परमाणुओं को इकट्ठा करता है, और यह कारण से कार्य रूप में बदलने लगती है। पहले प्रकृति, फिर महतत्व, उसके उपरांत अहंकार, और फिर 5 तन मात्राएं, उसके बाद मन, और 10 की 10 इंद्रियां। इंद्रियों के बाद
5 महाभूत जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं, यह उत्पन्न होते हैं और इन 5 महाभूतों के उत्पन्न होने के पश्चात ही स्थूल सृष्टि का निर्माण होना आरंभ होता है। इससे पहले यह सृष्टि स्थूल अवस्था में नहीं होती और स्थूल अवस्था में होने से पहले मन, बुद्धि, अहंकार, 5 सूक्ष्म तन मात्राएं, प्रकृति और ये सभी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 और कर्मेंद्रियां 5, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये इंद्रियां सूक्ष्म रूप से तैयार होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और उपस्थ, ये 10 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अभी स्थूल अवस्था में नहीं हैं। जब पंचभूत जितने भी अवयवों को मिलकर के आगे बनाते हैं सृष्टि को, उनके लिए यह कारण है। जो इंद्रियां हैं ये 5 भूतों का कारण है और 5 भूतों का कारण प्रकृति है जो मूल रूप में है। हम सभी ये जान चुके हैं कि सृष्टि का निर्माण निराकार अवस्था में ही होता है। उस समय कोई देखने वाला पदार्थ, स्पर्श करने वाला पदार्थ नहीं होता, वह केवल ज्ञान के द्वारा होता है और हम सभी आत्माएं उस ज्ञान रूपी परमपिता परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिशाली है, उसको प्राप्त करने के लिए जो परमपिता परमात्मा का गुण आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति में हम सभी आत्माएं अन्य अन्य शरीरों को प्राप्त होते हुए आनंद की खोज में फिरते हैं और उस आनंद का नाम मुक्ति है। और जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक आत्मा के लिए शरीरों का धारण करना चलता ही रहता है। कौन शरीर में गया, किस समय गया, ये विषय परमात्मा अपने ज्ञान में बताते हैं कि मनुष्य का आत्मा शरीरांतर और स्थानांतर को शरीर की मृत्यु के उपरांत प्राप्त हो जाता है। मनुष्य का है, चाहे अन्य किसी जाति का है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति हो, किसी से भी संयोग करता है, जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी निश्चित है और जिस क्रम से सृष्टि बनती है उसी क्रम से सृष्टि का विनाश भी निश्चित है। पहले स्थूल भूतों का, फिर सूक्ष्म भूतों का और उसके बाद प्रकृति अपने कारण रूप सत, रज और तम में चली जाती है। इसका काल भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है। इसके लिए प्रमाण है, जितने भी हम सभी कर्मकांड करते हैं, कराते हैं, पंडित जी हैं, किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हैं, वहाँ एक संकल्प पाठ बोला जाता है। यह संकल्प पाठ सृष्टि की उत्पत्ति, तिथि, दिन, नक्षत्र, सभी घटनाओं को बताता है। जैसे आज किसी कर्मकांड को किया है और कल फिर होगा तो उसमें एक तिथि बढ़ा ली जाती है। इसी प्रकार से क्रमवार से यह दिनों की गणना होती चली आई है, जो कि प्रमाणित भी है। इसका कोई अन्यथा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखें, परमात्मा यदि आकार वाला हम मान भी लें तो आकार वाला स्थान घेरता है और एक निश्चित जगह पर होता है। यह सृष्टि तो अनंत है। इसमें जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं, इस आकाश गंगा में ही अनेकों सौर मंडल हैं और इस पूरे आकाश के अंदर अनंत आकाश गंगाएं हैं। ये तो हमने ब्रह्मांड का विषय रखा।
यदि हम पृथ्वी का भी विषय लें तो पृथ्वी पर भी आकार वाला मनुष्य है। यह अपने पीछे का भी क्या हो रहा है नहीं देख पाता, नहीं जान पाता है। और फिर इतनी बड़ी सृष्टि जो विशाल है, अनंत है, इसका पूरा क्रमवार इसका जो है रचन करना, पालन करना, संहार करना, प्रत्येक जीव के लिए न्याय की व्यवस्था करना और सभी प्रकार से उनको ज्ञान आदि से वंचित न रहने देना, ये परमात्मा के जो भी कर्म हैं, कर्तव्य सामर्थ्य के अनुसार जो परमात्मा ने हम सभी आत्माओं के लिए किया है, उपकार के लिए किया है, और इस कार्य को करने में परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो केवल हम सभी आत्माओं के लिए है। किसी के पास कोई भी सामर्थ्य व्यक्ति के भी हो तो वह उसका उपयोग क्यों नहीं करता? उपयोग जरूर करता है। तो परमपिता परमात्मा असीम सामर्थ्य से युक्त है और अपने उसी सामर्थ्य से ईक्षण शक्ति से सृष्टि का सृजन करता है। जिस शक्ति में, जिस आत्मा में जिस प्रकार की शक्ति है, जिस प्रकार के उसके अंदर संचित कर्म है, उसको वैसा ही शरीर देकर के उसके चक्र को आगे बढ़ाया जाता है ताकि वह आत्मा आनंद को प्राप्त हो। परमात्मा सभी के लिए सुख की कामना करते हैं। परमात्मा को आकार मानना बहुत ही अल्प बुद्धि का कार्य है। विशाल इतना अनंत ब्रह्मांड कोई भी शरीरधारी या शरीरधारी नहीं देखभाल कर सकता है। केवल निराकार ही के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वह इसका देखभाल ठीक ठीक कर सकता है। परमात्मा का ज्ञान वेद के अनुसार हम सभी जानते हैं कि वेद में बताया गया है। जो नहीं जानते वह समझने का प्रयास कर लें। इस सृष्टि में जो भी परमात्मा के विषय में बताया जाता है उसका ठीक ठीक ज्ञान वेद से होता है, या वेदानुकूल जो ऋषिकृत ग्रंथ है उनसे होता है। वेद के अंदर मंत्र है, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यसः यस्मान्न जात इत्येषः। ये परमपिता परमात्मा के विषय में, आकृति के विषय में ये मंत्र है। उस परमात्मा की कोई आकृति नहीं हो सकती। वह परमात्मा तो आकृतियों का निर्माण उनके कर्मों के द्वारा करता है, और कोई भी आकृति वाला परमात्मा हम जानते हैं कि वह अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, कण कण में विद्यमान है। तो आकृति वाला परमात्मा यदि हम मानते हैं तो वह इन सब जगहों पर एक ही काल में नहीं रह सकता। परमात्मा जब कण कण में विद्यमान है तो आकृति का विद्यमान होना असंभव है, और यह मंत्र से सिद्ध होता है। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यसः हिरण्यगर्भ इत्येष मामा यस्मान्न जात इत्येषः। ये पूरा मंत्र वेद का है। इसके आधार पर केवल परमपिता परमात्मा का गुणों के आधार पर नाम ही लेना उत्तम है। उसके गुणों को रटते जाना। गुण जैसे परमात्मा सृष्टि की रचना करता है, सभी के जीवों का पालन पोषण करता है, उनकी सभी प्रकार की न्याय व्यवस्था को देखता है। परमात्मा में कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। केवल सुख और आनंद ही परमात्मा में मिलता है। कोई भी कार्य परमात्मा का निष्प्रयोजन नहीं है। अल्प बुद्धि से हम यह यदि जान लेते हैं तो वह हमारी अविद्या हो सकती है, अज्ञान हो सकता है। परमात्मा को निराकार जानने के लिए, ठीक ठीक स्वरूप को समझने के लिए हमें परमात्मा का ज्ञान या ऋषियों के ज्ञान से ही इसका ठीक ठीक पता चलता है। यदि हम थोड़ा सा विचार करके देखें, आज कोई व्यक्ति
किसी वस्तु का निर्माण करता है तो वह निर्माण की वस्तु देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि इसका कोई न कोई निर्माणकर्ता अवश्य है। यदि हम उस निर्माणकर्ता की तह तक, उसके ज्ञान तक पहुंचना चाहें तो उस निर्माणकर्ता से संबंधित शब्द ज्ञान, आगम प्रमाण को हमें लेना होगा। बिना आगम प्रमाण के हम उस व्यक्ति के ठीक ठीक ज्ञान को नहीं जान सकते। आज वो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है तो शब्द प्रमाण ही माध्यम होगा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की व्यवस्था, आत्माओं का आना जाना, कर्म भोग चक्र में रहना, इन सभी व्यवस्थाओं को जानने के लिए हमें परमपिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो अपौरुषेय ग्रंथ वेद हैं, जो पूरे भूमंडल के आदि में दिए गए हैं, वह सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। और वेद का नाम वेद ज्ञान है, विज्ञान है। वेद के अंदर केवल ज्ञान विज्ञान, करना और न करना, यही विद्याएं दी गई है। किस प्रकार से उन्नति हो, जिस सृष्टि का सृजन परमपिता परमात्मा ने किया है उसका रख रखाव, उसमें किस प्रकार से रहा जाए, कैसे उत्तम साधनों को प्राप्त किया जाए, यह विधि वेद के अंदर हैं। चाहे वह कर्म कांड है, चाहे उपासना है या ज्ञान कांड है, तीनों प्रकार का ज्ञान वेद के अंदर मिलता है, जिसे ऋषियों ने हमें सरल भाषा में शास्त्र, उपनिषद आदि के माध्यम से हमें दिया है। वह ग्रंथ पढ़ कर के हम यह जान सकते हैं कि परमात्मा आकार वाला नहीं हो सकता। ओम शम।